जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि ax² प्लस bx प्लस सी, जिससे किसी की वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको अपनी क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ देखो जिसकी वेरिएबल की पावर यहाँ 2 मिलेगी अपने, तो वो बोलेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये किसी वेरिएबल की पावर 2 नहीं आ रही, कहीं 3 आ रही है, कहीं 1 आ रही है, तो अपने बोलेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो सॉल्यूशन नंबर देखो 1 का 1, यहाँ हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ कितना लिखा है 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। तो देखो यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगती है कौन सी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगती है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखो जहाँ a लिखा है वहाँ आपने क्या पुट करना है x, और जहाँ b लिखा है वहाँ आपने कितना पुट करना है 1। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। यहाँ कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों टर्म को अपने कहाँ लेके आना है, देखो ये होता है RHS और ये क्या है LHS। RHS से कहाँ लेके आना है LHS में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 2x और प्लस में 6 इक्वल टू यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 0। जब जितनी इक्वेशन है वैल्यू अपने सारे यहाँ ले आएंगे तो इक्वल टू में अपने पास कितना आएगा 0। अब देखो ये प्लस में 2x और यहाँ कितना है माइनस का 2x कट हो गया इधर। अब ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ वेरिएबल की पावर हमारे पास कितना आई है 2। देखो जिस किसी की वेरिएबल की पावर 2 आ जाइए, यहाँ डिग्री कितना है, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है अपने पास में 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितना है 2। तो ये क्या होगी, सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई है। देखो यहाँ आपको क्या करना था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। यहाँ हमने देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस में 6 सॉल्व करना है अपने को वेरिएबल की पावर देखना है। वेरिएबल क्या होते हैं a से z तक जो भी अल्फ़ाबेट है a b c d x y z एनी वेरिएबल। यहाँ अगर उसकी पावर 2 आ रही है, मतलब डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। देखो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का सेकंड नंबर पार्ट। देखो यहाँ सेकंड नंबर पार्ट क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में कितना लिखा है माइनस में 2 और 3 माइनस में x। अब देखो अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस में 2, और यहाँ कितना हो गया देखो 3 माइनस में x। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर एक नंबर आ रहा है माइनस में 2 और इसके बीच में कोई साइन है, इसका मतलब कौन सा साइन है या मल्टीप्लाई का। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हुआ 2x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 2 3 जा 6 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस का 2x लिखा हमने इधर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2x, ये जो माइनस का 6 से यहाँ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ कितना होगा प्लस का 6, ये प्लस का 2x जब यहाँ आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और इक्वल टू में अपने को कितना पुट करना है 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एज इट इज लिख दिया, यहाँ लिखा था माइनस का 2x और यहाँ कितना लिखा माइनस का 2x, दोनों देखो सेम वेरिएबल है x है और यहाँ भी कितना है x है, यहाँ माइनस का 2 है यहाँ माइनस का 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस में कितना हुआ 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो ax स्क्वायर
प्लस में बी एक्स प्लस सी, देखो ये इसी फॉर्म में आ रहा है। देखो ए कितना है यहाँ 1, बी कितना है -4, सी कितना है 6, तो इसे क्या हो जाएगा, सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x मल्टीप्लाई किया हमने, इस फॉर्म को यहाँ ले आए, हमने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ। जब ये कंपेयर किया वेरिएबल के पावर 2 आ जाए तभी अपने बोलेंगे गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का थर्ड नंबर पार्ट। तो देखो यहाँ थर्ड नंबर पार्ट क्या लिखा है, इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है क्वेश्चन x माइनस में 2 x प्लस 1, यहाँ लिखा है x माइनस 1 और x प्लस में 3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कैसे सॉल्व करना है। देखो x माइनस में 2 कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 3 लिखा हमने। अब देखो यहाँ कितना लिखा है x लिखा है यहाँ पर, देखो इस x की मल्टीप्लाई हमें किससे करना है x प्लस 1 से, मतलब इस x की मल्टीप्लाई पहले x प्लस 1 से करना है, फिर माइनस में 2 की मल्टीप्लाई किससे करना है x प्लस 1 से। एज इट इज़ यहाँ भी सेम वही मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है इधर, तो x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से और -1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से। देखो ये टर्म है इसके दोनों से मल्टीप्लाई, -1 है तो इनकी दोनों से मल्टीप्लाई। तो देखो x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा x, माइनस में 2 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा माइनस में 2। एज इट इज जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया वहाँ भी देखो उस साइड भी हमें सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। ये क्या LHS और ये क्या RHS। तो देखो x स्क्वायर, अब x की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस में 3x, -1 मल्टीप्लाई x तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो देखो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3x, -1 मल्टीप्लाई x माइनस x, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3। अब ये जो भी टर्म है उसको अपने का ले आइए इधर। तो देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2x माइनस में 2, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ प्लस का x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, कट गया इधर। अब देखो यहाँ प्लस का x है, यहाँ प्लस का x है, कितना हो जाएगा 2x, यहाँ लिखा है माइनस का 2x और यहाँ कितना लिखा है -3x। तो देखो पहले हमने प्लस प्लस वाले वेरिएबल को हमने ऐड किया, 1 प्लस में 1 कितना हुआ 2x, यहाँ माइनस में 2 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है माइनस में 3, तो माइनस में 2 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा -5x। अब देखो नंबर लिखा है माइनस में 2 और प्लस का 3, देखो माइनस में 2 और प्लस का 3 दोनों डिफरेंट साइन है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, बिगर वैल्यू का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस 5x से कितना आ जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितना आ रहा है देखो 1, लेकिन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर 2 होगा तभी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द कितना है वेरिएबल पावर इक्वल टू कितना है वेरिएबल की पावर 1। सो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ, सो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा यहाँ, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई। देखो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितना आ रहा था 1, अगर वेरिएबल की पावर 2 आती तो ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें हर बार इस स्टैंडर्ड टर्म से हमें कंपेयर करना है कि यहाँ देखो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 1 आ रही थी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन अपने को अभी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर का नाम दे रखा है। तो ये क्या होगा, सो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का 4 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है, x माइनस में 3 2x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना दे रखा है, x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x प्लस 5। तो देखो यहाँ अब ये अपने कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें दे रखा है x माइनस में 3 और कितना है 2x प्लस में 1 इक्वल टू में यहाँ कितना हो जाएगा x और यहाँ कितना होगा x प्लस में 5 लिखा आपने। अब देखो यहाँ x से मल्टीप्लाई किससे करना है, 2x प्लस 1 से। यहाँ -3 लिखा है मल्टीप्लाई किससे करना है, 2x प्लस 1 और यहाँ लिखा है x प्लस में 5। तो देखो जब भी ऐसी मल्टीप्लाई आ जाए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, तो हमें क्या करना है, x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ, फिर -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, एज इट इज़ यहाँ x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है। तो देखो x मल्टीप्लाई 2x यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा प्लस का x। अब देखो माइनस में 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x, माइनस में 3 2 जा कितना होगा -6x, -3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। देखो x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1x, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2, पहले तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 x है, तो यहाँ कितना हुआ x, -3 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 3x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5x। अब इन दोनों टर्म को अपने यहाँ ले आइए और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस का x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस, ये प्लस का 5x यहाँ आएगा तो माइनस, इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ -x स्क्वायर लिखा है, तो देखो दो में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 कितना हुआ 1x स्क्वायर। तो 1 चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ कितना है x स्क्वायर, हो गया इतना। अब देखो आगे लिखा है प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x, यहाँ अपने पास है सिर्फ प्लस का 1x, यहाँ क्या है प्लस का सिर्फ 1x, लेकिन माइनस का कितना अपने पास, माइनस में 6 है और माइनस में ही 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -11x और यहाँ कितना हो जाएगा देखो माइनस का 3 इक्वल टू में कितना हुआ 0x स्क्वायर। अब प्लस का 1 है और माइनस का 11 है, दोनों डिफरेंट साइन आ रहे, तो 11 में से पहले 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 10, बिगर वैल्यू का साइन क्या माइनस, तो अपने क्या लिखेंगे माइनस का 10x और -3 इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहो तो इसको अपने कंपेयर कर सकते हैं, देखो यहाँ कितना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, a कितना है 1, b कितना है माइनस में 10, c कितना है -3, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बस जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए चेक करने का, तो बस आपको देखना है कि यहाँ वेरिएबल की पावर 2 आ रही है नहीं आ रही है। बस एक ये ध्यान रखना, जब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो देखो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म होते हैं, जितने नंबर हैं, उन सब के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। माइनस में 2 लिखा है तो 3 से भी करना है और x से भी करना है। यहाँ x माइनस से 1 था तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों से, -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से। यहाँ जैसे क्वेश्चन 4 में लिखा था x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के साथ और -3 की भी मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, एज इट इज़ यहाँ भी x की मल्टीप्लाई x प्लस 5 सॉल्व करना है। फिर RHS वाली टर्म को आपको कहाँ लेके आना है LHS में, और इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू में साथ में देखो यहाँ इक्वल टू में साथ में क्या आना चाहिए 0। तो देखो यहाँ अपने को लास्ट में रखना है क्या, इक्वल टू में 0। तो देखो ये जो वैल्यू अपने सॉल्व करेंगे लास्ट में वेरिएबल की पावर कितना रहना चाहिए 2। अगर वेरिएबल की पावर 2 आता है अपने पास तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर इसके अलावा चाहे पावर 1 आए 3 आए तो उसका अपने इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपने सीधा क्या करेंगे, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर वेरिएबल की पावर 2 आ जाता है तो अपने क्या लिखेंगे, सो द गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आ रहा तो बस आपको एक वर्ड लगाना नोट। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।